दूसरा कोरिन्थी की किताब से 11 अध्याय दूसरा वचन से पढ़ो। क्योंकि हाँ मैं तुम्हारे विषय में हाँ ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि हाँ मैंने एक ही पुरुष से मैंने तुम्हें एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई तुम्हारी है बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के तुम्हें समान पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। मसीह यीशु को सौंप दो। तीसरा वचन परंतु मैं डरता हूं कि मैं डरता हूं। पौल 2000 साल पहले कहने लगा मैं डरता हूं। जैसा आगे क्या लिखता है, सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई। देखो पौल बोलता है तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। सुनो जो मसीह के साथ वैसा ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के पास यानी कि मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। पौल बोलता मुझे डर है। सांप ने हव्वा को फंसाया आज, और बाइबल ऐसा बोलता भी है, आज कई लोगों को फंसा रहा है। पौल 2000 साल पहले ऐसा कह दिया, और यीशु मसीह भी कहता है। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय, यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय, जिस ग्रह पर हम रहते हैं वो ग्रह को राज करता कौन है? शैतान। और 10वां अध्याय 10वां वचन क्या बोलता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर शैतान अगर आपके जीवन में काम कर रहा है वो किसी और कामों के लिए नहीं। याद रखो, शैतान का एक ही काम है, उसका हर एक काम जिसके कान हो सुनो। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, स्नैपचैट, कुछ भी आप यूज करते हो, बचो। शैतान आपसे व्यभिचार नहीं करवाएगा, डकैती नहीं करवाएगा, खून नहीं करवाएगा। वो आपको परमेश्वर से अलग, अगर छोटी सी छोटी बात भी है जो परमेश्वर का आज्ञा है, वो आज्ञा को आप नकारे, बस उसको इतना काफी है। बस उसको मालूम है मैं उसे बहका दूं, क्योंकि जैसे सांप ने हव्वा को फंसाया, किधर? उस सीधाई और पवित्रता से जो जीने का जो इच्छा उनके अंदर होना चाहिए वो खत्म करने का कोशिश करता है। वैसे ही यहां पर बोलता है चोर किसी और कामों के लिए बिल्कुल नहीं। शैतान कोई और कामों के लिए नहीं आएगा। वो आता क्यों है? उधर क्या लिखता है? परंतु केवल चोरी करने और घात करने। आमीन। वो चोरी करवाएगा, परमेश्वर से दूर कराने में वो हमेशा कामयाबी हासिल करने के लिए हमेशा नष्ट करने को आता है। नष्ट करने को शैतान एक ही काम, आपको परमेश्वर से अलग किस तरह किया जाए। वो आपको परमेश्वर के वचन से ज्यादा और कोई चीज से आपका पसंद है वो आपके बीच में लाएगा। आपका ध्यान और किधर ना जाए, परमेश्वर के वचन के अंदर ना जाए। वो आड़ में आकर के हमेशा आप उस वचन से दूर हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। चोर आता क्यों है? चोरी करने,
घात करने, नष्ट करने के लिए। पहला पत्रस के किताब 5वां अध्याय 8वां वचन को पढ़ो। सचेत हो और जागते रहो। सचेत, सुनो, सभी को लगता रहेगा आई कैन एस्केप, आई हैव टेकन द राइट डिसीजन, आई एम वॉकिंग द राइट वे। हमको लगता होगा वी थिंक वी आर होली, हमको लगता होगा हम पवित्र है। इधर लिखता है 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो। हमेशा मतलब बीच रात में जागो वो नहीं है, मतलब आप हमेशा तैयार रहो। ध्यान दो, सोफा में बैठ करके मजा मस्ती करना मजा नहीं है। कोई भी आपका लाइफ अगर जिस दिन तुम समझे ये सब चीजें मजाल आ रही है, आप समझो कि आप परमेश्वर से अलग होने में यू आर रेडी टू ड्रिफ्ट योर सेल्फ अवे फ्रॉम गॉड। कई साल के बाद आप देख पाओगे अपने आप को यू हैव ऑलरेडी ड्रिफ्टेड फ्रॉम गॉड, आप उससे निकल चुके हो। इसलिए अनुभविक लोगों का सुनो। पतरस कहता है, क्या बोलता है, किसी का मत सुनो, किसी का भी मत सुनो, मगर जिन्होंने यीशु मसीह का पीछा करके उनका यीशु मसीह का सेवा किया और सेवा करते करते आने वाले पीढ़ी के लिए जो खत लिखा है, इन खतों को आदर करो, सम्मान करो। उधर लिखता है सचेत हो और जागते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हमारा एक ही विरोधी वो शैतान है। हमारा विरोधी एक ही है, शैतान। ये हो सकता है हम क्रिस्ती जीवन ना जीते हुए हमेशा बोलता हो शैतान, सुनने में अच्छा लगता है मगर उसको भी मालूम है। या आपको मैं जानता हूं बहन, सिस्टर, आई नो यू। वो बोलेगा मैं तुझे जानता हूं। बुद्धिमान वो है जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को सीरियस लिया, मुख्यता दिया, ठट्ठा में नहीं उड़ाया, और बुद्धिमान की तरह उसे स्वीकार करके अपना घर चट्टान पर बनाया, उसे दिखाई देता है। लिखता है सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, आदम को फंसाए ना शैतान। आप बाइबल पढ़ेगा मगर हमारे अंदर हर प्रकार का गलत विचार रहेगा, लालच रहेगी, बुरे विचार रहेगा, झूठ रहेगी। इसलिए वो बोलता है क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान, गरजने वाला सिंह के समान है। वो जिस ग्रह पर रहते हो, आप गॉडली है, आप भक्ति करते हो, वो आपके पीछे हमेशा है। जब आदम बोला मैं ये वाटिका के ये वृक्ष का फल नहीं खाऊंगा, शैतान उसके पीछे है, मैं इसे परमेश्वर से अलग करूंगा। एक व्यक्ति कमजोर कब पड़ जाता मालूम? जब तुम परमेश्वर के नियमों को उल्लंघन करते हो, उस दिन शैतान के लिए दरवाजा है। अब मगर लिखने वाला एक खत वो कहता है क्योंकि गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। उसका काम क्या कर रहा है वो? इसलिए वो बोलता है क्या करो, सचेत हो और जागते रहो।